यहाँ पर फजीला बेगम हादिया को माँ की तरह सपोर्ट कर रही हैं और हर तरीके से उसका साथ दे रही हैं। फिर हादिया को समझाने लगती है कि हादिया हिम्मत पकड़ो मजबूत, ताकि दूसरी लड़कियों को भी तलकीन करने की कोशिश कर सको। फिर दूसरी तरफ जैसे मनाहिल देखती है कि सरवत बेगम बतूल को तो भुला ही नहीं पा रही, बल्कि आशिर भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा बतूल बेगम की ज़बान पे तो हर वक्त बतूल का नाम होता है और वो बतूल को ना भुलाने की वजह से मनाहिल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो मनाहिल आखिरकार बेबस होकर आशिर से कहने लगती है कि आशिर देखो, अब हमारी शादी हो गई है, हम खुश हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्यों नहीं तुम बतूल को तलाक दे देते और ये किस्सा ख़त्म कर देते। आशिर, अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो और मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना चाहते हो, तो इसके लिए पहले तुम्हें बतूल को हमेशा के लिए अपने निकाह से खारिज करना होगा। बतूल को यानी तलाक देनी होगी। तुम्हें ये सब करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना ही होगा। आखिर अब आप देर किस लिए कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और किस बारे में सोच रहे हैं। आशिर की दूसरी शादी हो जाने के बाद बतूल जैसे ही दोबारा अपने घर वापस लौट कर आती है, तो वालिदैन यही फैसला करने के लिए एग्री हो जाते हैं कि बतूल को वापस अपनी पहले वाली मोहब्बत लौटा दी जाए। वो अपना ये अटल फैसला सुनाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं कि बतूल अगर आशिर के साथ नहीं रहना चाहती अब, क्योंकि आशिर ने अब मौका ही नहीं छोड़ा बतूल का साथ रहने का, क्योंकि आशिर अब दूसरी बीवी को अपना चुके हैं, तो क्यों ना हमें बतूल का हक बतूल को देना चाहिए और उसकी मोहब्बत वो उसी को लुटा देनी चाहिए। और ये सोचने लगते हैं कि बतूल की शादी एक बार फिर साहिल के साथ करवा कर बतूल का घर दोबारा से बस जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे फजीला बेगम रो रही होती है ज़ारो कतार, तो कशान देखकर अपनी वालदा को इग्नोर नहीं कर सकता, उसका दिल मोम होने लगता है और वो अपनी वालदा को आकर हौसला देने लगता है, वजह पूछने लगता है अपनी वालदा से, क्योंकि वो इस तरह अपनी वालदा को रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है कि कशान अपनी वालदा को इस तरह रोता हुआ देखकर वालदा के मजबूर करने पर हादिया को अपना लेगा? अपनी कीमती राय शेयर करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।